तो अब आ चुके एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 7th में। क्या दे रखा है हमें? साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैंने सोचा यार ये तो साइन है, ये कॉस है, मतलब c प्लस डी वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो क्या मैं कॉस एक्स को क्या खोलूं? मेरे को आता ही नहीं है, मैं कॉस एक्स को कितना खोलूंगा? कॉस एक्स तो अकेला ही है। मैंने कहा साइन 2x दिखा मुझे। सबसे पहले तो इसको पूरे को उतार लो। साइन 2x प्लस का कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे दिखा साइन 2x है, मैं इसका कुछ फॉर्मूला लगाता हूँ। साइन 2x से मैंने दो चार फॉर्मूले बताए थे, दो बताए थे। एक होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स और एक होता है 2 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो अब मैंने कहा यार 10 में तो मुझे करना नहीं होता, मतलब क्वेश्चन जैसे जैसे ना साइन कॉस में हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, 10 की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं एक फॉर्मूला है साइन 2x का, कौन सा? साइन 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो मैं ये वाला फॉर्मूला एक बार लगा के देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाके भी तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो तो अपना एक्स क्या होगा या फिर थीटा क्या होगा, यही चीजें पता है। कॉस एक्स हो तो क्या होगा? इक्वल के 0। या फिर कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा हो तो क्या होगा, यही चीजें पता है मुझे। तो 10 में ज्यादा उलझना नहीं चाहता, मैं ज्यादातर साइन कॉस में उलझता हूँ। तो क्या है ना, मतलब साइन कॉस आसान होता है ज्यादा। तो अब मैंने कहा साइन 2x की जगह पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल लेता हूँ। तो इस चीज की जगह पे सिर्फ क्या आ जाएगा? 2, ठीक है, इनटू में साइन एक्स। अब क्या दे रखा है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, मतलब साइन 2x की जगह पे ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। ये मत लिख देना कि यहाँ पे x है 2x है तो यहाँ पे भी x की जगह पे 2x आएगा, नहीं। प्लस का प्लस, ये फॉर्मूला है, साइन 2x का एक फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एज इट इज लिख दिया मैंने। प्लस का प्लस यहाँ पे cos x इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने कहा कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई cos x कॉमन आ रहा है। मैंने cos x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 2 साइन एक्स। कॉस एक्स तो बाहर कॉमन आ गया, इंटू 1 यही रहेगा 2 साइन एक्स। प्लस का प्लस ये कॉमन आ गया तो क्या बचा? 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूं? क्वेश्चन 6 जैसे ही कॉस एक्स को एक बार 0 के इक्वल कर लूंगा और 2 साइन एक्स प्लस 1 को एक बार 0 के इक्वल कर लूंगा। मतलब क्या हो गया? एक बार कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0 कर दिया मैंने और एक बार 2 साइन एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दिया। तो जब मैं इसको 0 के इक्वल करा तो एक फॉर्मूला बना कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0, मैंने बताया था। तो जब cos x इज इक्वल्स टू 0 या cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे x है ना, तो मैं x के हिसाब से बताता हूं। जब भी ऐसा कुछ हो तो हमारा थीटा या फिर x बोलो तो x क्या लगेगा यहाँ पे? 2n पाई, मतलब 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाय 2। 2n प्लस 1 ये ब्रैकेट में रहता है, ठीक है। पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व होएगा, फिर इंटू पाई बाय 2 होगा। अगर हम लोग कुछ वैल्यू डालें n की तो हमारा ऐसे ही होगा। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी अगर किसी को निकालना हुआ तो n की वैल्यू पहले डाल के इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, फिर पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इस चीज की जगह पे क्या लिख दिया? x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाय 2। तो ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, एक आ गया आंसर। इसको सॉल्व करना है। इसका मैंने प्लस का 1 है ना, इक्वल के उधर भेजूं तो 2 साइन एक्स, इस प्लस के 1 को उधर भेजा, क्या हो गया? माइनस का 1। इस 2 को मैं इक्वल के नीचे भेजूंगा, मतलब -1 के नीचे भेज दूंगा। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 1 बाय 2 हो जाएगा। ये 2 को नीचे भेज दिया। अब मैंने कहा यहाँ पे साइन एक्स है, मैं इधर भी साइन लगा देता हूँ। साइन यहाँ हाफ हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। पर अभी अल्फा ये नहीं लेंगे, माइनस हटाएंगे, फिर हाफ को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 8 में, वो 6 फॉर्मूले मतलब हर जगह यूज हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए उसके बाद भी। 3.3 में भी उसके हिसाब के क्वेश्चन थे और 3.4 में भी उसके हिसाब के क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था? साइन माइनस और कुछ एक्स दे रखा हो, अगर ऐसा कुछ हो कि साइन माइनस एक्स दे रखा हो तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये जो माइनस है ना, ये बाहर आ जाता है, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स हो जाता है। यही चीज हमारे पास कॉसेक में भी होती है। अगर कॉसेक माइनस एक्स दे रखा हो तो माइनस आगे आ जाता है। यही चीज हमारे पास टेन में भी होती है, अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो माइनस टेन एक्स आ जाता है। और यही चीज हमारे पास कॉट में होती है। बस ये चीज सिर्फ 4 में होती है, साइन में, कॉसेक में, टेन में और कॉट में। अब तुम कहोगे भाई कॉस और सेक कहाँ गए? तो उसमें क्या होता है, अगर हमें दे रखा है कॉस माइनस एक्स तो ये माइनस गायब हो जाता है, सिर्फ क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। ऐसे हमें अगर सेक दे रखा हो, सेक माइनस एक्स, तो माइनस गायब हो जाता है, क्या आ जाता है? सेक एक्स। ये दो चीजें बस याद करने की है कि भाई अगर कॉस हो, कॉस माइनस एक्स हो ब्रैकेट में, तो प्लस का हो जाता है और सेक भी प्लस का हो जाता है। बाकी सारे वापस मतलब माइनस का साइन आगे आ जाता है उनके, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर साइन माइनस एक्स हो तो उसका कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। कॉसेक माइनस एक्स हो तो माइनस कॉसेक एक्स।
टेन माइनस एक्स हो तो माइनस का टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स हो तो माइनस का कॉट एक्स, और अगर कॉस और सेक में हो ना तो दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। ये चीज याद रख ली। अब साइन का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। साइन एक्स का साइन एक्स इज इक्वल्स टू में जब माइनस पीछे हो तो आगे आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, माइनस साइन हाफ। अब वही चीज आ गई कि भाई माइनस साइन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। साइन जो है SIN वाला, ये माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो मैं ऊपर की साइड पे यहाँ पे क्वाड्रेंट बता देता हूँ। ये हमने बना लिया, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने कहा फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसको तो भूल जाओ। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसमें साइन पॉजिटिव है मतलब इसको भी भूल जाओ। बचा क्या, थर्ड वाला क्वाड्रेंट और फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, और दोनों में से कौन से लेंगे, अब हम कंफ्यूज हो गए। दो क्वाड्रेंट है, अगर एक क्वाड्रेंट आता तो हम ले लेते उसको, पर दो है ना, तो मैंने क्या बताया था कि चालू हम कहां से करते हैं, यहां से 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री से चलते 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 जो सबसे पहले आ गया, जो क्वाड्रेंट सबसे पहले आ गया उसको उठा लो, मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ये माइनस जो होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, अब मैं माइनस को, मतलब माइनस हटाने के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन को लाने के लिए क्या कर दूंगा, ये जो हमारा है यहां से मैं कर दूंगा पाए, ये हमारी पाए की वैल्यू होती है। पाए में अगर मैं कुछ प्लस करूं, पाए में अगर मैं कुछ प्लस करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। तो मैं इस चीज को सबसे पहले तो ये देखो कि माइनस साइन हाफ है ना, साइन हाफ किस में होता है, कितने डिग्री पे होता है, साइन 30 डिग्री पे। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 पे ही तो हाफ होता है भाई, माइनस तो है ही सही। अब साइन एक्स इक्वल्स टू, हम कभी भी डिग्री में नहीं रखते, या 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कभी भी डिग्री में नहीं रखते अल्फा को। हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाय 6। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस साइन पाई बाय 6। ठीक है, अब ये माइनस हटाना है हमें, मैंने कन्वर्ट नहीं करा था, तो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे लगाओ, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि भैया थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, अब मुझे इस नेगेटिव साइन को हटाना है, तो मैं यहां से वापस चालू कर लेता हूं। नेगेटिव हटाना था, और कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए मुझे क्या करना था, पाए प्लस कुछ वैल्यू करनी थी। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस हटा दिया तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन पाए प्लस पाए बाय 6। ये चीज समझ में आई, इसको ब्रैकेट में लिख लो। पाए बाय 6 तो यहां रहेगा, मतलब पाए में हमने कुछ प्लस करा ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हटाने के बाद ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हमें कुछ ऐसे दे रखा हो तो इसको हम लोग नेगेटिव लगा सकते हैं। ये आपस में दोनों के उल्टे होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसी कुछ वैल्यू आए तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस हटाने के लिए, और अगर इसमें ये हमें क्वेश्चन दे रखा हो सेम टू सेम, तो इसको हम लोग बढ़ाने के लिए माइनस लगा सकते हैं कि भाई हमने देखा पाए प्लस पाए बाय 6 है, मतलब पाए प्लस और पाए बाय 6 कुछ वैल्यू हो गई 30 डिग्री, तो पाए में हमने कुछ प्लस करा, मतलब ये आया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया। तो हमें तो इसमें नेगेटिव का उल्टा पूछा था, मतलब हमें नेगेटिव हटाना था, तो हमने ये चीज लिखी। अब मैं इस चीज का ले लूंगा एलसीएम, साइन एक्स इज इक्वल्स टू, साइन का साइन, एलसीएम आ गया 6, 6 इंटू पाए हो गया 6 पाए, प्लस का प्लस 1 इंटू पाए हो गया पाए। तो ये आ गया हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 7 पाए बाय 6। तो अब मेरा बन गया साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू इधर क्या हो गई, 7 पाए बाय 6। तो जब साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा हो तो हमारा थीटा क्या हो जाता है, या फिर एक्स बोलो तो वो एक्स क्या हो जाता है, यहां पे बता देता हूं मैं। जब साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा हो, ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, ये चलता आया, यहां से दो पार्ट निकले, एक्स की वैल्यू एक तो यहां पे खत्म हो गई थी, और यहां से ये वाली चलती हुई आ रही है, यहां तक खत्म हुई, और फिर यहां पे ये लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताना है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर हो तो हमारा थीटा क्या लगता है। तो यहाँ पे एक्स है ना, तो मतलब हमारा एक्स लगेगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाए प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा, ये हमारा लगता है। तो यही चीज हम लोग उधर लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने रफक बताया है। ठीक है, यहां से, और ये भी हमारा रफक था, ये पूरा मतलब ये मान लो। ठीक है, क्वेश्चन 7 ये है और ये है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू एन पाए -1 की पावर, प्लस तो रहेगा एन पाए प्लस ये जो -1 है ना, ये ब्रैकेट में है, इसकी पावर n इंटू में अल्फा, अल्फा क्या है 7 पाए बाय 6। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करो, मतलब सॉल्व भी क्या करना है, यही हमारा आंसर आ चुका है, तो हम इसको
क्या लिख देंगे कि भाई एक हमारे पास x आ गया था 2n+1 इंटू में π/2, एक आंसर आ गया और दूसरा आंसर ये रहा। तो दो या हमें x की वैल्यू निकालनी थी और दोनों आ चुकी है। तो यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट होता है।